करेंगे। तो हाथ नीज पर रखें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms and your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फ्री डेमो सेशन में। आज के डेमो सेशन में हम सभी जानने वाले हैं कि योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हम सभी कैसे बन सकते हैं। इसमें पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में कौन से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं। रेज योर हैंड, वर्चुअली नहीं, फिजिकली। फिजिकली हैंड रेज करें। विनीता मैम टीचर बनना चाहते हैं, गुड। मनोरमा जी, किरण जी, माया जी, आईफोन जी, अब जिनका नाम आईफोन लिखा हुआ है हम तो आईफोन ही पढ़ेंगे, ओके। इसरत जी, इतने लोग टीचर बनना चाहते हैं। बाकी लोग क्या टीचर नहीं बनना चाहते हैं? टीचर सभी लोग अगर बनना चाहते हैं तो प्लीज अपने कैमरे को ऑन रखिए। टीचर होने की पहचान बताइए कि आप टीचर बनने वाले हैं, वरना आज से पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग टीचर नहीं बन पाते। टीचर बनने के लिए अपने आप को कसना पड़ता है, अपने आप को फिट एंड फाइन बनाना पड़ता है, अपने आप को चुस्त एंड तंदुरुस्त बनाना पड़ता है। चुस्त होते हैं दिमाग से, तंदुरुस्त होते हैं शरीर से। तो शरीर और आपका दिमाग दोनों तैयार होने चाहिए आज की इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि ये फ्री सेशन है, इसलिए आप सोचें कि नहीं हम लेट करके भी अपने बेड पर लेट जाएं। खाना खाकर ही आप उठे हैं, अभी 2 बजे का समय है, तो ज्यादातर लोग खाना खाकर बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा नींद भी आ रही हो, तो इसलिए फिर भी आप कमर सीधी करके ही बैठें, ताकि जो आप सुने 1 घंटे आप टाइम निकाल रहे हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आए। हमारी बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों को समझ में आ गया है, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं हमारे समझ में नहीं आता और हमें टीचर नहीं बनना है। ऐसा मैं मान रहा हूं जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं है, क्योंकि कैमरे को ऑन करना इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप आई कांटेक्ट के साथ सुनते हैं तो बात ज्यादा समझ में आती है, लेकिन आप बिना आई कांटेक्ट के समझें तो जितना हम यहाँ से बोलेंगे उसका केवल 30% आपको सुनाई देता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये मनोविज्ञान की रिसर्च ये बताती है कि अगर आप आई कांटेक्ट के साथ आप किसी चीज को लिसन करते हैं और विजुलाइज भी करते हैं तो वो चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो आप तय कर लीजिए कि जल्दी समझना है या देर में समझना है, अच्छे टीचर बनना है या ऐसे वैसे टीचर बनना है। टीचर अगर अच्छे बनना है तो आपको थोड़ा सा अपने को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात आरंभ करते हैं कि आज की कक्षा हम सभी की जो है वो योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं।
आपने कहीं ऐड देखा होगा और उसके माध्यम से हमें व्हाट्सएप मैसेज आया और फिर आपको लिंक हमने भेजी है। कितने लोग हमारा चेहरा पहली बार देख रहे हैं? रेज योर हैंड। ओके, बहुत सारे नए लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम पहले आप जान लीजिए, मेरा परिचय समझ लीजिए। मैं योगाचार्य भरत। मैं आगे की 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपका टीचर रहूंगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो। वैसे आज का तो टीचर हूँ ही, ठीक है। मैं योग नमस्ते एकेडमी का फाउंडर हूँ और मैं इस योग नमस्ते एकेडमी को पिछले 5 सालों से रन कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में हमने 4000 से अधिक योगा टीचर्स को ट्रेंड किया है, जो अपने घरों में काम करते हैं। और ये पूरी एकेडमी हमारी ऑनलाइन पोर्टल पर ही काम करती है, हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं कराते हैं। ओके, हमारी एकेडमी अहमदाबाद में स्टेबल है। अहमदाबाद से हम ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं। मैंने योग के संदर्भ में जो हमारी यात्रा रही है, बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस, देन उसके बाद में हमारी पीएचडी अपियरिंग में है, पीएचडी हमारी चल रही है। ओके, कई सालों का अनुभव हमारा रहा है हमारे क्षेत्रों में, और साथ ही साथ पिछले 5 सालों से हम योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा रहे हैं। हमारी आवाज नहीं आ रही है किसी को? किसी ने कहा वैशाली जी, वैशाली सुनार जी, और सभी को आ रही है हमारी आवाज? देख लीजिए वैशाली मैम, तकनीकी समस्या आपके यहाँ होगी या फिर ऑडियो कनेक्ट नहीं किया होगा। ऑडियो कनेक्ट कर लेंगे तो बात हमारी आ जाएगी। हमारी आवाज आई होप आ रही होगी। यस, क्लियर आ रही है, किरण जी कह रहे हैं, गुड। ऐसे कोई अगर बात हमारी नहीं आ रही हो तो आप तुरंत मैसेज में टेक्स्ट कर दीजिएगा, हमारी टीम उसे हैंडल कर लेगी। अब जैसे कि इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं, तो डायरी पेन है कुछ लोगों के पास में? ले लीजिए। अगर ना हो तो बताइए, हम देने आ जाएंगे अपने घर से, हमारे घर पे भी है। हाँ, थोड़ी सी डायरी और पेन ले लीजिए, कुछ मार्क कर लीजिएगा जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो जितने लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं, उनका डायरी पेन लेकर बैठना सार्थक रहेगा, मतलब वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इसकी गारंटी है हमारी। चलिए बात आरंभ करते हैं। जो डायरी पेन अगर लेकर बैठे हैं तो भी आप नोट डाउन कर लें कि आपका ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से स्टार्ट होगा। 20 मार्च से आरंभ हो रहा है ये कोर्स, जो 1 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। 1 मंथ ये चलने वाला है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे, जिसका प्रैक्टिकल टाइमिंग अलग होगा और थ्योरी का टाइमिंग अलग होगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होंगी और थ्योरी क्लासेस अलग होंगी, दोनों क्लासेस लाइव होंगी। ओके, प्रैक्टिकल क्लासेस का टाइमिंग होगा 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में, प्रैक्टिकल क्लास का। ओके, थ्योरी क्लास का टाइमिंग होगा आपका 2 बजे से 3 बजे के बीच में, दोपहर में, जिस टाइम पे आप बैठे हैं, ये थ्योरी का टाइम है। ओके, इस टाइम पे आपका थ्योरी सेशन होने वाला है। तो ये 2 क्लासेस कंडक्ट होनी है। मंडे टू फ्राइडे अगर काउंट करेंगे 1 मंथ में, तो 20 क्लासेस होती हैं थ्योरी की और 20 क्लासेस होंगी प्रैक्टिकल की। इस 1 महीने के मॉड्यूलर कोर्स में आपको टीचर बनाया जाता है, और ये मेरा कमिटमेंट रहता है कि ये टीचर बनने की प्रोसेस के साथ साथ आपकी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम भी है। ये आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बाबा हूं और आपको चेंज कर दूंगा। लाइफ आपकी योग चेंज करेगा। योग आप जब समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तो योग के माध्यम से आपका जीवन बदलेगा निश्चित रूप से। और ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस ही यही कहता है, लोगों के जीवन बदले हैं। लोगों का जीवन इस तरह बदलता है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप 50 साल के हैं तो 20 साल के दिखने लगेंगे, लेकिन मानसिकता में बदलाव जरूर आ जाएगा, सोच में बदलाव जरूर आ जाएगा, विचार शैली में बदलाव जरूर आ जाएगा, जो योग देता है आपको, ओरिजिनल योग। तो यहाँ पर 2 क्लासेस की हमने जो बात करी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मॉर्निंग में क्लास होगी और थ्योरी का नून में क्लास होगी।
9:30 टू 10:30 1 आवर की आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी और 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपका थ्योरी क्लास होगी। अब प्रैक्टिकल में क्या सीखेंगे और थ्योरी में क्या सीखेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि कितने लोग सूर्य नमस्कार करते हैं? रेज योर हैंड। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं वो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, या मोदी जी ने मना कर दिया है कैमरा ऑन करना? नहीं, मना नहीं किया होगा, तो आप कैमरे को ऑन करके बैठिए, ठीक है। तो आपको हम भी दिखाई पड़ पाएंगे और आप मुझे देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो थ्योरी सेशन की बात करें या प्रैक्टिकल सेशन की बात करें, तो योग, अभी जैसे कि हमने आपसे जस्ट पूछा कि आपने सूर्य नमस्कार किया है, सभी ने हैंड रेस की कर दिया, या फिर इवन आप कहीं भी खड़े हो जाएं और किसी से भी पूछें क्या आपको सूर्य नमस्कार आता है, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर देंगे, यस मुझे आता है, मैंने किया है, चाहे 10 साल पहले किया हो चाहे 2 महीने पहले किया हो, लेकिन किया तो है। मुझे आता तो है कि 12 स्टेप होते हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे करना होता है, बस हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, राइट। हम लोग भी, बहुत सारे लोग इसमें जो बैठे हैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास थोड़ा सा अलग होने वाली है। अलग इस तरह से, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास जब आप अटेंड करते हैं तो क्लास करना अलग बात है और क्लास को कराना अलग बात है। प्रैक्टिस करना अलग बात है और टीचिंग करना अलग बात है। आप टीचिंग करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे। प्रैक्टिस के साथ टीचिंग आपका इंक्लूडेड होगा, मतलब आपको सूर्य नमस्कार दूसरों को कैसे कराना है उसकी ट्रेनिंग चाहिए। ये तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा कि सूर्य नमस्कार होता क्या है, कितने स्टेप होते हैं, कैसे होगा, वो तो आ जाएगा। बट इससे जो जरूरी है कि सूर्य नमस्कार दूसरों को सही तरीके से कैसे कराएं, उसका अलाइनमेंट करेक्शन कैसे करें, अगर व्यक्ति इस तरह से कर रहा है लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, सही तरीका क्या होगा, सामने वाले की स्थिति, बॉडी की स्टिफनेस है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है या स्ट्रेंथ कम है, तो वो कैसे करे, कैसे आसनों को परफॉर्म करे, तो वो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल एक आसन का नाम लेते हैं, अगर जितने लोगों को आता है वो हैंड रेज करेंगे फिजिकली। ताड़ासन का नाम सुना है? ताड़ासन, जितने लोगों ने ताड़ासन का नाम सुना है रेज योर हैंड। ताड़ासन, यस, देखिए बहुत पॉपुलर आसन है, सभी को पता है, सभी लोगों ने लगभग सुन रखा है। ताड़ासन का नाम सुना है, कितने प्रकार के ताड़ासन होते हैं पता है? एक प्रकार का ताड़ासन, हाथ ऊपर किया, खींच दिया, ऊपर खड़े हो गए, बस, यस, यही बात तो। लेकिन जब आप टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं तो एक प्रकार के ताड़ासन से बात नहीं बनती, ये तो सभी को पता है। तो आप टीचर कैसे बने? आप में जब स्पेशल क्वालिटीज होती हैं तभी तो आपको लोग टीचर मानते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही गुरु कह देते हैं, आप तो गुरु हैं। गुरु मतलब भारी होता है, वजनदार, जिसमें वेट हो, वेटेड हो, जो मतलब किसी भी मामले में आप किसी को गुरु कह सकते हैं कि आप तो गुरु हैं इस फील्ड के। तो गुरु होने का मतलब यही है कि आप में वजन होना चाहिए, वो वेट होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, जिससे आपको कहलाना नहीं पड़ता है कि आप गुरु हैं, आप टीचर हैं। आप खुद ब खुद वो पोजीशन ले लेते हैं जब वो स्किल को डेवलप करेंगे तब। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन सिखाए जाते हैं प्रैक्टिकल क्लास में। ताड़ासन एक प्रकार का आपको पता होगा, हम यहाँ पर आपको 10 प्रकार के ताड़ासन सिखाएंगे, 10 प्रकार के त्रियक ताड़ासन सिखाएंगे, 10 प्रकार के कटी चक्रासन सिखाएंगे। इन द सेंस अगर एक पूरी लंबी लिस्ट ली जाए तो बहुत सारे आसनों के बहुत सारे वेरिएशन सिखाए जाएंगे आपको। अब जब आपके पास वेरिएशंस होते हैं तो इन्हीं 20 क्लासेस में आपको 100 एबव आसन सिखा दिए जाते हैं। अभी पिछले बैच में आपको 150 एबव आसन सिखाए गए हैं, लोगों ने नंबरिंग करके काउंट किया,
तो विथ वेरिएशन जब उन्होंने काउंट करके मुझे बताया तो 150 प्लस आसनों को उन्होंने सीखा था केवल 20 सेशन में। 20 सेशंस में केवल 150 से ज्यादा आसन आपको पता हो गए। और ऐसे नहीं पता हुए, टीचिंग स्किल के साथ कि करना कैसे है, कराना कैसे है। और ऐसा भी नहीं पता हुआ कि किसको नहीं करना है, वो भी उसमें पता, इन द सेंस आपको लिमिटेशंस भी बताए जाते हैं। आसन की क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आसन को परफॉर्म करने की, वो चीजें आपको प्रैक्टिकल में बताई जाती हैं। देन आसन का बेनिफिट क्या होता है, उसका क्या मेजर बेनिफिट है जो साइंटिफिकली आपकी बॉडी पर इंपैक्ट डालता है, उन बेनिफिट को आपको बताया जाता है। तो लिमिटेशंस, बेनिफिट, काउंट करते रहिए, लिमिटेशंस, बेनिफिट, वेरिएशंस, टीचिंग स्किल, और कैसे एक टीचर परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इन पांचों चीजों को आपको प्रैक्टिकल क्लास में इंक्लूड किया जाता है और फिर आप उस आसन को परफॉर्म कराने वाले बन पाते हैं, एज अ टीचर बन पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंक्लूड करी जाएंगी आपके प्रैक्टिकल क्लास में। किसी आसन का वेरिएशन, उसकी टीचिंग स्किल, उसको परफॉर्म कैसे किया जाए, उसमें जाने का तरीका क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। और उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है, केवल कथा नहीं सुनाई जाती उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस भी आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब आप खुद मेहनत करेंगे तभी आप दूसरों से मेहनत करा पाएंगे। आपकी भी प्रैक्टिस उस प्रैक्टिकल क्लास में होती है। प्रैक्टिकल क्लास में हम इस तरह से नहीं बैठे होते हैं, हमारे साथ मैट होती है और हम दूसरे ड्रेस के गेटअप में होते हैं। ठीक है, और आप भी, आपके साथ भी मैट होती है और आप भी अपने कैमरे को सेट करके बैठते हैं। यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन में आप सभी को मॉनिटर किया जाता है, पर्सन टू पर्सन यहाँ पर बताया जाता है कि आपने आसन कितना करेक्ट किया है, कहाँ पर करेक्शन और जरूरत है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल का हिस्सा है। अब बात करते हैं थ्योरी पार्ट का। जिससे बहुत बार डाउट हो जाता है कि हम ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, या अगर आपने कहीं सीखा हो, कहीं आपका एक्सपीरियंस हो कि सर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऑनलाइन में कैसे समझ में आएगा, वो भी योगा कैसे सीख जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। बट नहीं, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, उसका टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्पीड से हो रहा है। और योग नमस्ते एकेडमी तो और भी ज्यादा स्पीड में है। तो इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन, जब आपका कैमरा सेट होता है प्रैक्टिकल क्लास में, आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं मैट पर, किसी भी पोजीशन में रहते हैं, तो आपको यहां से कनेक्ट किया जाता है, आपको ऑब्जर्वेशन किया जाता है और आपको पोस्चर को करेक्ट किया जाता है। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। बट जब थ्योरी क्लास में है तो आपको हम देखते हैं कि कमर सीधी करके बैठे हैं कि नहीं, बस इतनी जरूरत पड़ेगी। अब जिन लोगों के कैमरे बंद हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि वो रजाई के अंदर है या रजाई के बाहर है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिनके कैमरे ऑन हैं उन्हें, मुझे ये पता है कि वो अटेंशन के साथ हमारी बात को अभी सुन रहे हैं, मतलब टीचर बन रहे हैं। राइट, अब बात करते हैं थ्योरी पार्ट की कि थ्योरी पार्ट का हमारा क्या फॉर्मेट होगा। थ्योरी पार्ट में हम 20 स्पेशल टॉपिक लेते हैं जो योग को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन 20 टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाता है जो अप्लाइड साइंस के रूप में जाने जाते हैं, जिसे आप सीधा फील्ड में उपयोग में लाते हैं। उसका उदाहरण एक और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीए या बीएससी में आपने योग से बीए बीएससी करी और आपने एडमिशन ले लिया, तो हर सेमेस्टर का उसका एक अलग सिलेबस होता है। आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आपको तो पहले सिलेबस नहीं समझ में आएगा कि इसमें शुरुआत कहाँ से करें। गैरन संहिता पढ़ लें, हठ प्रदीपिका पढ़ लें, ये प्रदीपिका पढ़ लें, और भी बहुत सारे योग ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें, तो क्या क्या पढ़ें। फिर आप ग्रेजुएशन पास भी हो जाइए, 3 से 4 साल का जो समय आपने बिताया, पास भी हो गए। इसके बाद में आप जानेंगे कि फील्ड में क्या प्रेजेंट करना था।
अब लोगों को क्या बताऊं, आता तो बहुत कुछ है लेकिन बताऊं क्या, तो वो कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है कि हम प्रेजेंट क्या करें, लोगों को क्या बताएं, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि घृण संहिता क्या होती है, हमसे नहीं मतलब, अगर हम नए व्यक्ति हैं योग के। हठ प्रदीपिका क्या होती है, मुझसे नहीं मतलब। योग दर्शन क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जाम भी नहीं देना, मुझे योग कराओ। अब तो वो ज्ञान तो धरा का धरा रह गया। इसलिए अप्लाइड साइंस को यहाँ पर 20 स्पेशल टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, जिसको आप सीधा दूसरों को डे बाय डे की लाइफ स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें बहुत ही एंशियंट हैं, इसको ऋषियों ने बताया है और आपको इसको जस्ट फॉलो अप करना है, उसका बेनिफिट लेना है। कोई कथा नहीं चल रही है, योग हो रहा है, योग को आप समझिए और फिर जीवन में अप्लाई करिए, फिर उसका चमत्कार देखिए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से योग को बताना है। अब उसको हम कैसे समझेंगे कि थ्योरी पार्ट हमारा इतना अप्लाइड कैसे है, उसका एक उदाहरण आज एक स्पेशल टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। जैसे कि वो आपने ऐड देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, डिटर्जेंट निरमा का। तो वो चीजें हम प्रूव करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम हमारे पढ़ाने की शैली क्या होगी, किस तरह से आपको समझ में आएगा कि नहीं। पता लगे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और बाद में पता लगा कि आपको समझ में ही नहीं आता, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो रिफंड भी नहीं होता। इसलिए आप पहले ही समझ लीजिए, ठीक है? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आज आरंभ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कपाल भाती के बारे में। कपाल भाती सभी को पता है, सभी ने सुना होगा कपाल भाती के बारे में। यस, पता है? थोड़ा हाथ पैर उठाया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप नींद में नहीं है। ठीक है, ओके। सभी ने सुना है, और इवन अगर ये बात करें कपाल भाती की, 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात करते हैं, तो शायद ऐसा कोई हाथ उठता कि हमने सुना भी नहीं है कपाल भाती क्या होता है। जब से बाबा रामदेव ने अपने दिव्य स्वरूप को दिखाया है, तब से हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि कपाल भाती क्या होता है। नहीं किया होगा जीवन में कभी भी अगर, तो इतना जरूर पता होगा कि श्वास बार बार छोड़ी जाती है, इतना तो पता ही होगा। थोड़ी सी अवेयरनेस अगर होगी, योग में इंटरेस्ट नहीं होगा, योग नहीं जानता होगा, कोई बात नहीं, पर इतनी बात तो जरूर पता होती है लोगों को, क्योंकि इतनी अवेयरनेस तो है। और यहीं पर अगर अभी आपसे पूछूं कि कैसे करना है, तो अभी आप बहुत सारे लोग सांप की तरह हवा छोड़ना शुरू कर देंगे। यस, श्वास को बाहर निकालना आरंभ कर देंगे, इन द सेंस कपाल भाती करना शुरू कर देंगे। फिर भी ये भी बात आती है, मतलब करना भी आता है लोगों को। और वहीं पर आपकी विद्वता का परीक्षा ली जाए, अगर आपके टेस्ट लेने की कोशिश करूं मैं, वैसे हमारी कोई क्षमता नहीं है कि आपका टेस्ट लें, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कपालभाति से क्या बेनिफिट होते हैं, तो दो दो बेनिफिट आप सभी बता देंगे। और इसमें अगर 48 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 से ज्यादा बेनिफिट निकल के आ जाएंगे। यस या नो? और इवन यहाँ पर बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा केवल, आप कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाइए और कपालभाति का बेनिफिट पूछिए, तो 10 लोग बता देंगे दो दो बेनिफिट, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब लोगों को पता है, बेनिफिट पता है कि कपालभाति से हमने सुना है पेट भी कम होता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? यस किया किसी ने नहीं होगा, सुना है। ये बातें, बहुत सारी बातें सुनी है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम किए भी हैं। ठीक है, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट पता हो गए, लेकिन आज कल के समय में आप देख रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है इतनी तेजी से, जब भारतीय संस्कृति का मूल है हमारा योग संस्कृति, तो योग संस्कृति को इतनी ज्यादा मात्रा में ग्रैब क्यों नहीं किया जा रहा है? रिसीवर की कमी क्यों है? रिसीवर की कमी वहीं पर देखी जाती है जब यूथ की बात की जाती है, जब नए जनरेशन की बात की जाती है, तो वहां पर कमी क्यों देखी जाती है?
लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? लोगों को क्यों लगता है कि एक एज के बाद ही करेंगे योग, तो क्या मैं बुढ़ा हो गया हूं? तो लोगों को क्यों लगता है कि ये योग जो है बहुत ही स्लो वाली प्रोसेस है? लोगों को क्यों लगता है कि योग है ये संतों वाली बात है, साधुओं वाली बात है, बाबाओं वाली बात है? ये एक मिथ फैला हुआ है, और इस मिथ को फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की है। आजकल आपको चारों तरफ एक चीज देखने को मिलती हुई होगी, वो अपने सभी अपने पीछे हाथ लगा लिखते हैं कि आपको ट्रेनर लिख देते हैं अपने पीछे। जैसे मेरा नाम भरत है, पीछे ट्रेनर लगा दिया। अब मैं जिम का ट्रेनर हूं, जुम्बा का ट्रेनर हूं, या फिर किसी और का, एरोबिक या फिर अन्य चीजों का ट्रेनर लगा हुआ है। लेकिन मैं आपसे बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूं, आप ट्रेनर मत बनिए, टीचर बनिए। ट्रेनर तो कोई भी हो सकता है। सर्कस में नाचने वाला शेर भी एक ट्रेनर ही के अंतर्गत ही वो ट्रेनिंग लेता है, वो ट्रेंड हो जाता है। लेकिन आपको सर्कस वाला नहीं बनना है, आपको टीचर बनना है। टीचर सही समझ रखता है, उस गंभीरता को भी रखता है। तब ट्रेनर केवल हाथ पैर ऊपर नीचे करना ही बता सकेगा, और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना ही बता सकेगा। लेकिन जो टीचर होगा आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि टीचर की दो लाइन आपके हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती हैं। केवल टीचर की दो लाइन लाती हैं कि नहीं? सभी के जीवन में एक टीचर है जिसने आपके जीवन को बदला है। तो आपको वैसा टीचर बनना है, ट्रेनर नहीं बनना है। टीचर बनने के लिए सही समझ की आवश्यकता पड़ती है, और गहराई में धरातल पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य नमस्कार करना है, करा लेंगे, ठीक है, 1 to 12 काउंट कर लीजिए, ये 12 स्टेप होते हैं, कर लीजिए, तो इतने में ट्रेनर बनेंगे। समझ अगर आपकी विकसित नहीं हुई तो आपके ट्रेनर की प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ेंगे फिर, और ट्रेनर को ही रिजेक्ट किया जाता है। 2-3 महीने में ट्रेनर बदले जाते हैं कि अभी इनसे नहीं, दूसरा ट्रेनर ढूंढते हैं। ऊब जाता है मन। आपने कभी कल्पना की है कि आपके टीचर ने आपके हृदय में स्थान बदल दिया हो? एक बार जो टीचर था, चाहे वो केजी या नर्सरी का ही रहा हो, उसने जब तक अपना रोल प्ले किया, आज भी वही रिस्पेक्ट आप आज भी करते हैं आप, क्योंकि वो टीचर है। उस रिस्पेक्ट को, उस डिग्निटी को वो खो नहीं सकते आप, क्योंकि उसने आपके जीवन को बदला है। राइट? और ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि हम लोग यूथ को क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर यही हालत बनी रही तो आने वाले समय में ये भी कहा जाएगा कि ये योग करते हैं, अच्छा ये योगा वाले लोग, चलो साइड में हो जाओ, ये स्लो वाले लोग। ऐसा माना जाएगा कि ये बनावटी बातें ही कहते हैं केवल। साइंटिफिक बात अगर हम लोग नहीं करेंगे तो जरूरत भी है, क्योंकि अगर मुझे हिंदी भाषा आती है तो मुझे हिंदी में आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगी। अब मुझे तमिल नहीं आती है और मेरे सामने आप तमिल में लेक्चर दे रहे हो, तो शायद मुझे कुछ भी समझ में ना आए। यस या नो? आजकल की दुनिया, आजकल की जो पूरी सराउंडिंग में घूम रही है, उसमें आप देखेंगे हम लोग विज्ञान के युग में जन्म लिए हैं, और विज्ञान के चारों तरफ ही जी रहे हैं। यस या नो? साइंटिफिक दुनिया में जी रहे हैं, और साइंटिफिक दुनिया में जीने के नाते हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपसे आज कहें कि ये बिना तार वाला एक यंत्र है, डिब्बा है, और इससे हम किसी को टच करेंगे, जिसको याद करें तुरंत हेलो बोलेंगे, बोल देगा। ये बात आप 100 साल पहले करते तो शायद ये कल्पना से परे हो जाती, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन आज समझ में आ रही है। आज हम लोगों के लिए इजी है, क्योंकि इस युग में हम लोग जी रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बना चुके हैं। उसी तरह से योग है बहुत ही एंशियंट, बहुत ही रिसर्च बेस्ड है, रिफाइंड साइंस है। इसे सुपर साइंस कहा जा सकता है। लेकिन इसको साइंटिफिक भाषा में बताना आना चाहिए आपको,
कि अगर कपालभाति आप कर रहे हैं तो इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या होता है, इसका बॉडी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना आना चाहिए। आज सीखना चाहते हैं सभी? यस। साइंटिफिक फैक्ट ऑफ कपालभाति, रेज योर हैंड। जितने लोग नहीं सीखना चाहते हैं अपने कैमरे को बंद ही रखें, उनको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, जितने लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कैमरे को ऑन करके प्रकट हो जाइए। ओके, तो आप कैमरे को ऑन करके प्रकट हो जाएं, बैठ जाएं। अब थोड़ी जरूरी बात है, थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए ताकि आप फैक्ट समझ सकें और दूसरों को भी बता सकें। कपालभाति जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन दूसरों को बताना भी तो पड़ेगा, इसलिए ये जरूरी है कि साइंटिफिक फैक्ट को हम लोग समझें। आप पेन उठाइए और एक शब्द लिख लीजिए, रेजोनेंस पावर। ये फिजिक्स का शब्द है, भौतिक विज्ञान का शब्द है, इसको लिख लीजिए, रेजोनेंस पावर। लिख लिया? ओके। अब ये रेजोनेंस पावर हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम फैक्टर की बात करने जा रहे हैं कि कपालभाति का क्या फैक्टर होता है, किस तरह से आपकी बॉडी पर इंपैक्ट डालता है। रेजोनेंस पावर की अगर बात करें तो इसको डिफाइन करने की अगर बात कहें कि आप कैसे समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग इसमें साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, तो एक छोटी सी डिफिनेशन इसकी बता देते हैं कि जब दो या दो से अधिक वाइब्रेशंस एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो तीसरी पावर जो जनरेट होती है उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। दो या दो से अधिक जब वाइब्रेशंस एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, थर्ड वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। इतनी डेफिनेशन भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, उसको समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा रेजोनेंस पावर को समझने के लिए। जैसे कि आपने बस में यात्रा करी है सभी ने? यस, हाथ ऊपर उठाइए। यस, ठीक है। तो अगर आपने बस में यात्रा करी है तो आपने कभी पुरानी बस में यात्रा करी होगी या हमेशा लग्जरियस वाली में करी है? पुरानी बसों में यात्रा करी होगी, मेरा भी एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपने पुरानी बसों में यात्रा कभी करी है तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी आप बस में बैठे हो, बस का इंजन स्टार्टेड हो, बात को बहुत ही आसानी से समझिएगा, सुनिएगा, कानों को यहीं पर रखिएगा। बस में आप बैठे हैं, बस चल नहीं रही है, ओके, बस का इंजन स्टार्टेड है। उस कंडीशन में कभी कभी आपकी बॉडी सीट पर आप बैठे हैं और सिविर कर जाती है, वाइब्रेट कर जाती है, होता है, एक्सपीरियंस किया है किसी ने? यस। वो कभी कभी क्यों होता है? जब बस का इंजन स्टार्टेड है और आप सीट पर बैठे हैं, बस चल भी नहीं रही है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब बस के इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक लयबद्ध हो जाते हैं, तो आपको वो कंपन फील होता है और आपकी बॉडी सिविर कर जाती है। ठीक है, ये उदाहरण है आपके रेजोनेंस पावर का, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, रेजोनेंस पावर, इसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा एक उदाहरण आप समझ लीजिए। आर्मी जब मार्च पास्ट करती है और बीच में अगर ब्रिज पड़ जाए, कोई भी नॉर्मल सा ब्रिज पड़ जाता है तो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। सुना है आपने कभी? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये रियलिटी है, कहीं भी देख लीजिएगा। मार्च पास्ट करते हुए ब्रिज को क्रॉस नहीं किया जाता, क्योंकि रेजोनेंस पावर, एक साथ ही पैर ऊपर जाएंगे, आर्मी की ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होती है, एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ ही नीचे आएंगे, थोड़ा भी गैप नहीं रहता किसी के पैर में, क्या रहता है? नहीं रहता, परफेक्ट ट्रेनिंग, इसीलिए एक साथ पैर ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। अब यहां पर रेजोनेंस पावर इतनी ज्यादा मात्रा में रहेगा कि ब्रिज को ब्रेक हो जाने का खतरा रहता है, इसके कारण से आपको मार्च पास्ट रोक दिया जाता है, आर्मी को नॉर्मल वॉक करते हुए ब्रिज पर जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? तो ये दूसरा उदाहरण है। सेकंड एग्जाम्पल है आपका रेजोनेंस पावर का। हम फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, योग पढ़ाना चाहते हैं आपको, बट ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। सेम एज जब आप कपालभाति करते हैं, तो कपालभाति करने के दौरान आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट, नोट डाउन कर लीजिए, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और आपके इंटरनल बॉडी पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है। ये बॉडी को कपाने वाला नहीं होता है, ये बॉडी को हिलाने वाला नहीं होता है, ये बॉडी को सेक नहीं करता है, बट मैंने क्या कहा, ये इंटरनल बॉडी के वाइब्रेशन को जनरेट करता है। और ये वाइब्रेशन आपके आर्टरीज में, वेन्स में, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त नलिकाओं में होता है। ठीक है, जिसके कारण से जितने भी आपके दिमाग में बेनिफिट आ रहे हो कपालभाति के, वो बेनिफिट मिल जाते हैं। उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर आपने अपनी क्यारियों में पानी देते हैं ना, पाइप से गमलों में पानी देते हैं, लॉन में पानी अगर दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पाइप है तो उसके अंदर काई जम जाती है। बहुत दिन तक अगर पानी उससे जाए तो आप अंदर देखेंगे काई जम जाती है। काई को मान लेते हैं टॉक्सिन्स है, कि कुछ गंदगी जमा हो गई है। अगर पाइप को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा जाए और तेजी से सेक कर दिया जाए, तो वो काई ब्रेक होकर के आगे मूव हो जाएगी। यस या नो? हो जाएगी। उसी तरह से ब्लड वेसल्स में क्या होता है, उसी तरह से ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इंटरनली वाइब्रेशन जनरेट हुआ जैसे, तो जो भी आपने गलत आहार की वजह से, खान पान की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर अन्य चीजें कोई भी जमा हो गई हैं, वो वाइब्रेट होकर के, ब्रेक होकर के आगे की ओर मूव हो जाती हैं। और आप जानते हैं बॉडी में अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, चाहे वो फिल्टर करने का हो, चाहे वो ऑक्सीजनेट करने का हो, बॉडी में और भी टूल्स लगे हुए हैं। तो आगे जाएगा तभी तो फिल्टर होगा, लेकिन अगर एक रास्ते में रुक जाएगा तो फिल्टर किसको करेगा? तो वो ब्रेक होकर के फिल्टर होने के लिए आगे चला जाता है। और इसी तरह से कपालभाति के माध्यम से रक्त की शुद्धता बढ़ने लगती है। कपालभाति के माध्यम से ब्लड प्योर होने लगता है। एक फैक्टर केवल ये आपने समझाया अभी, रेजोनेंस पावर का। अब अगर आप सोचिए कि अगर पहला फैक्टर हम लोगों को कट टू क्लियर हो गया कि अगर कपालभाति से हमारा ब्लड प्योर हो रहा है, तो अगर रक्त शुद्ध होता हो, आपके शरीर का ब्लड प्योर हो, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है? नहीं हो सकती है। बॉडी में बीमारियां ही इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ब्लड में अशुद्धता मिल चुकी है, टॉक्सिन्स आ चुके हैं, इसलिए बीमारी हो रही है। एक फैक्टर हम लोग को ये पता हो गया कि ब्लड शुद्ध हो जाएगा कपालभाति के माध्यम से, तो बात बन जाएगी। सेम एज आपको एक और मेडिकल एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मेडिकल साइंस में एक प्रोसेस है EECP, आप नोट डाउन कर लीजिए, गूगल कर लीजिए इसको डिटेल में कभी स्टडी कर लीजिएगा। E.E.ECP, EECP, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये प्रोसेस वो है जिन लोगों के सडन अचानक से ब्लॉकेज आ जाते हैं, 2-3 ब्लॉकेज अचानक से आ गए, तो EECP की प्रोसेस मेडिकल साइंस के पास होती है, जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। इसकी फंडामेंटल प्रोसेस क्या है उसको आप समझ लीजिए, आपको EECP नहीं कराना है, फिर भी इसको समझना जरूरी है। EECP क्या होता है, आपके काफ मसल्स पर, आपके थाई मसल्स पर कॉलर लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉलर लगा दिया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस को जनरेट करता है, हिट करता है, लोअर बॉडी के ब्लड को
ऊपर की ओर अच्छी मात्रा में पहुंचाने लगता है। जो इम्प्योर ब्लड है, लोअर बॉडी का ब्लड है, ब्लड रिटर्न जिसे कहते हैं, तो ब्लड रिटर्न को अच्छी मात्रा में आपके हार्ट की तरफ पहुंचाता है। ब्लॉकेज धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। काम क्या हो रहा था? ईईसीपी के माध्यम से ब्लड रिटर्न ऊपर की ओर अच्छी मात्रा में पहुंच रहा था। और सेम प्रोसेस रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है, सेम प्रोसेस आप नेचुरली ईईसीपी की प्रोसेस कपालभाति के माध्यम से करते हैं। अगर ईईसीपी आप किसी हॉस्पिटल के, अच्छी कंडीशन के हॉस्पिटल में आप कराएं तो 1 लाख से ऊपर का चार्ज आता है। 7 डेज की प्रोसेस होती है, 7 दिन लगेंगे, आपको बेड पर लेटे रहना होगा, ठीक है। लेकिन कपालभाति में आप बहुत ही आसानी से डेली केवल 5 मिनट करने हैं और ईईसीपी की प्रोसेस नेचुरली, बिना पैसे का। सीख लीजिए केवल आज, बस जीवन भर करिए। डन? समझ में आ रहा है? तो ये 2 मेजर हम लोग को फैक्टर पता हो गए, फिर भी बात क्लिक नहीं हो रही है, और क्लिक करते हैं। क्लिक कैसे हो जाएंगी? जैसे कि एक फैक्टर तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ब्लड प्योर होगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी, करेक्ट। बट कपाल भाती का जो मेजर फैक्टर है, कपाल और भाती, इसका नाम ही है कपाल भाती। कपाल मतलब क्या होता है? स्कल। भाती मतलब प्योरिफिकेशन। स्कल का मतलब ये चूने वाला पार्ट नहीं, स्कल का मतलब ब्रेन, अंदर, जो ब्रेन के अंदर है, तो ब्रेन का प्योरिफिकेशन, ऐसी प्रक्रिया जिससे ब्रेन का शोधन होता हो, मस्तिष्क का शोधन होता हो, उसे कपाल भाती कहते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल हम अच्छे देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको भूख लगी हो बहुत तेज और मैं बोल बोल करता रहूं, तो आपको हो सकता है गुस्सा आ जाए। जिस कंडीशन में भूख लगी होती है, आपने खुद से एक्सपीरियंस किया होगा, उस समय गुस्सा ज्यादा आता है। यस या नो? क्यों गुस्सा ज्यादा आता है? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है नहीं और आप काम मांग रहे हैं कि काम चाहिए, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तो बॉडी रिएक्ट कर देता है। सेम एज जब आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्वालिटेटिव ब्लड की मात्रा कम होगी, शुद्ध रक्त की मात्रा कम होगी, तो यहाँ के ब्रेन में 80% न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, गुस्सा आएगा आपको, डिसबैलेंस करेंगे, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन माइंड अगर शांत हो, रिलैक्स हो, चिल हो, तो आप जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे। और जो मेजर बीमारियों का नाम ले, जो आजकल का बिल्कुल आम समस्या हो गई है, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, या फिर डायबिटीज हो, थायराइड हो, या फिर अन्य किसी हार्मोनल डिसऑर्डर का नाम लिया जाए, सारी समस्याएं कहां से हो रही हैं? हमने अभी एक शब्द कहा, हार्मोनल डिसऑर्डर। यहां से मास्टर ग्लैंड, ब्रेन का एक हिस्सा जो ठीक नहीं है, जिसके कारण से सारी ग्लैंड डिस्टर्ब हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन को ही खाना नहीं मिल रहा है अच्छा वाला। अच्छा वाला खाना पता नहीं कहां जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं मैं। तो अच्छा वाला भोजन जब यहां पर मिलेगा, और सब लोग यही चाहते हैं कि दिमाग ठंडा रहे, ठंडा रहे, शांति बनी रहे। शांति कैसे हो जाएगी? काम सारे अशांति वाले हैं, तो शांति कहां से मिलेगी? तो शांति के लिए आपको ये चाहिए कि आपको कपालभाति की इस प्रक्रिया के दौरान चलना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। अब ब्रेन अगर बैलेंस हो गया, काम हो गया, रिलैक्स हो गया, बॉडी में ब्लड प्योर हो गया, बस बात बन गई। चाहे जो डिजीज हो, चाहे जो समस्या, आप ए से जेड तक चाहे जो गिना दीजिए, सभी में काम करेगा कपालभाति। यस या नो? करेगा? यस करेगा। तो इतनी बात तो बाबा रामदेव भी कह देते हैं। तो इसमें नया क्या? इतने में टीचर नहीं बनेंगे आप, रुक जाइए, समझ जाइए अभी। इतने में टीचर नहीं बनने वाले। इसके बाद जो बात आती है, ये बात तो हम लोग को फैक्टर पता हो गया
फैक्टर समझ लिया, समझ में भी आ गया, एग्जाम्पल भी सेट हो गया, दूसरों को भी बता लेंगे। लेकिन अब बात आती है डिलीवर करने की, प्रोसेस वहां से शुरू होती है कि आप जानते हैं कपालभाति के माध्यम से ही अल्सर भी होता है, हाइपर एसिडिटी भी होती है, कपालभाति के माध्यम से माइग्रेन भी होता है। तो इस तरह की समस्याएं भी होती हैं। अब बताइए, अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो ट्रेनर ही रहे। तो यहां पर वो बात डिसाइड करनी है कि आपको डोज कौन सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबलेट लेते हैं, आपको बुखार आती है, आप बुखार में एक टेबलेट का नाम बताइए कोई। यस, चैट बॉक्स में लिखिए बुखार की एक कोई टेबलेट का नाम, सभी को पता होगा। देखिए, मैं जानना चाहता हूं। पैरासिटामोल, यस। डोलो, यस। बहुत सारी मेडिसिन का नाम आप सब जानते हैं, डोलो और पैरासिटामोल तो फेमस। समझिए बात को, अभी पैरासिटामोल हम नहीं बेच रहे हैं, हम आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहे थे कि पैरासिटामोल या डोलो की अगर बात करें, तो अगर आपको बुखार है तो आपका डोज अलग है कि आपको कौन कितना, एक टेबलेट लेनी है, दो या आधी। अगर बुखार छोटे बच्चे को हो जो 6 महीने का है, 1 साल का है, तो क्या वही गोली आप बच्चे को भी दे देंगे? दे देते हैं क्या? नहीं देते हैं। पैरासिटामोल ही देंगे, बट उसका जो लाइट डोज होगा, जो सिरप के फॉर्म में आएगा, वो आप उस बच्चे को दिया जाएगा। होगा पैरासिटामोल का ही कंटेंट, बट उसको अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। दवा वही है, बच्चे के लिए अलग, बड़े के लिए अलग, वृद्ध के लिए अलग, हर व्यक्ति के लिए डोज अलग अलग होते हैं। डोज डिसाइड करना पड़ेगा। डोज कौन डिसाइड करेगा? ट्रेनर या टीचर? टीचर, यस। टीचर डोज डिसाइड कर सकता है कि वो बता सकेगा कि आपको कौन सी दवा कितनी लेनी है। कपालभाति करना है, जैसे कि अभी हमने एक बहुत शानदार उदाहरण दिया है आपको, और उसके माध्यम से आप कहेंगे कि कपालभाति को आज तक जो समझ रहे थे कि कपालभाति को हाई बीपी में नहीं करना चाहिए, बीपी बढ़ जाएगा, सभी लोग यही जानते हैं ना। लेकिन एग्जाम्पल तो आपने गलत सुन लिया। फिर एग्जाम्पल तो हमने आपको बताया कि ये रेजोनेंस पावर के माध्यम से आपके टॉक्सिन्स को रिजॉल्व करेगा, बॉडी से बाहर नहीं ले जाएगा, तो टॉक्सिन्स रिजॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पाइप है, अगर एक छोटा सा रास्ता है, उसमें साइड में कुछ जमा हो गया है, फोर्स और बढ़ेगा। फिर अगर कोई बैरियर है तो फोर्स बढ़ेगा डेफिनेटली, और उस बैरियर को हटा दिया जाए, फोर्स कम हो जाएगा, मतलब बीपी डाउन हो जाएगा, बीपी आपका नॉर्मल आ सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कपालभाति नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, डोज डिसाइड करना पड़ेगा, किसको कितना, वो चीज आपको आनी चाहिए। हाई बीपी है तो कैसे कपालभाति करना है, उसकी अलग विधि है। अगर लो बीपी है तो उसकी अलग विधि है। हाइपर एसिडिटी की समस्या है तो उसकी अलग विधि है। हर एक चीज के लिए अलग अलग उसकी टेक्निक्स हैं, उसको आसानी से आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से कपालभाति करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बोलते हुए भी कहते भी हैं कि हम 1000 स्ट्रोक लगा लेते हैं, 400 स्ट्रोक लगा लेते हैं, 500 स्ट्रोक लगा लेते हैं। तो उसके बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है, उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं कच्ची मिट्टी पर झाड़ू लगा रहे हो, ये भी एक उदाहरण आप याद रखिए, दूसरों को बताइए। हमने कई बार बताया है, आप भी दूसरों को बताना शुरू कर दीजिए। कच्ची मिट्टी पर झाड़ू लगाया है किसी ने? आजकल सबके यहाँ टाइल्स है, अब कच्ची मिट्टी बच्ची नहीं, देखा है कभी? यस, या देखा भी नहीं है? कितने लोग देखे हैं? यस, देखे हैं। ओके, बाकी लोग कैमरे बंद करके निकल लिए। जो लोग देखें फिर से आ जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कच्ची मिट्टी पर जब आप तीली वाले झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, तो अगर पहली बार में लगाएंगे तो जो भी कचरा है, डस्ट है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। उसी टाइम पे आप दूसरी बार लगाइए तो पतली सी डस्ट निकल के आ जाएगी। तीसरी बार लगाइए, चौथी बार लगाइए, पांचवी बार लगाइए,
अगर आप यही करेंगे तो कच्ची मिट्टी में गड्ढे बन जाएंगे, आपके घर में ही बन जाएंगे कि नहीं? आपके घर में ही इतने स्क्रैच हो जाएंगे कि वो धीरे धीरे मिट्टी निकल के बाहर जाएगी और गड्ढे बन जाएंगे। सेम है, जो आप अभी वाइब्रेशन जनरेट कर रहे थे, अगर अधिक मात्रा में करेंगे तो इंटरनल लेयर जो स्मूथ लेयर से बनी हुई होती है, इंडोमेट्रियम लेयर, वो आपकी रेसेस आ जाएंगे, उस वो डैमेज होने लगेगी, म्यूकस लेयर डैमेज हो जाएगी, और इसके कारण से आपको बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, तो आपको झाड़ू इतना नहीं लगाना है कि रैसेज आ जाएं, उतना ही लगाइए जितना साफ सफाई हो। कितना करना चाहिए हेल्दी व्यक्ति को, कैसे करना है उसको भी जान लीजिए आप, आज ही जान लेंगे। चलिए बता देते हैं, एक हेल्दी व्यक्ति को कपालभाति कितना करना चाहिए। 5 मिनट, नोट डाउन कर लीजिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। ओके, एक बार की आवृत्ति में आपको 60 टाइम से ज्यादा नहीं करना है। ये 60 टाइम आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको क्रॉस नहीं करना है। 60 टाइम नहीं होता है कोई बात नहीं, आप 30 बार करिए, 40 बार करिए, 20 बार करिए, बट 60 को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, माना कि आपको हाई बीपी नहीं है, लो बीपी नहीं है, हेल्दी व्यक्ति है, पहली बार कर रहे हैं, पहली बार आपने शुरुआत किया, बहुत खींचते 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 40 तक ही गए, बिल्कुल लास्ट ब्रेथ ऐसा लगा कि फेफड़े बाहर हो जाएंगे 40 के बाद, और फिर आपने रोका, फिर दूसरी बार में आपने 30 बार किया, तीसरी बार में 25 बार, और चौथी बार में कहा कि अब छोड़ो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी क्षमता 40 तक है, पहली बार कर रहे हैं, तो 30 तक करिए, ताकि दूसरे अटेम्प्ट में भी 30 तक करें, तीसरे अटेम्प्ट में भी 30 तक करें, 5 मिनट तक ये 30-30 का रेशियो चले। क्यों ये करना है? क्योंकि हम लोगों को जो इंपैक्टफुल बनाएगा रेजोनेंस पावर, रिदमिक वे, अगर आप रिदम के साथ करेंगे तो रेजोनेंस पावर जनरेट होगा, देन उसका बेनिफिट मिलेगा। पहली बार 40 बार कर लिया, फिर 30 बार, बॉडी को भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, तो वो रिदम नहीं बन पाता, जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिल पाते। समझ में आ रही है बात? तो उसको आप अटेंड करेंगे कि जितना भी आपकी सामर्थ्य है उससे 5 कम करिए, बट उसको ही मेंटेन करिए 5 मिनट तक, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट तक। घड़ी में देखिए 5 मिनट हुए, ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं और आगे 5 मिनट तक करेंगे। करने के लिए आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी कर लेनी है, दोनों हाथ नीज पर होने चाहिए, बैक शुड बी स्ट्रेट। देन एक बार लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को बाहर निकालें। जब आप श्वास लेते हैं, फील करें कि आप कपालभाति का अभ्यास करने जा रहे हैं, श्वास को धीरे से बाहर निकाल दें। सेल्फ कमांड देना भी बहुत जरूरी है। कहीं भी बैठे हैं, अचानक से बस हवा निकालने लगे, तो बॉडी को समझ में नहीं आता है कि आप करने क्या जा रहे हैं। एक कमांड तो दीजिए, ब्रेन टू बॉडी कनेक्ट तो होना चाहिए। अचानक से कोई मशीन थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ कमांड देना आपको आना चाहिए। एक ब्रेथ कीजिए, देन आपको केवल फोर्सफुली एक्सेल करना है, यहां पर केवल एक्सेलेशन होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पार्क कपालभाति करते हैं, देखा है? मैं करके दिखाता हूं, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक दिस, ऐसे कुछ कपालभाति करते हैं, ये पार्क कपालभाति है, ऐसे आपको नहीं करना है, मतलब डराना नहीं है दूसरों को। इस तरह से आपको नहीं करना है कि आपका फेफड़ा भी बाहर आ जाए और पता नहीं क्या क्या बाहर आ जाए और दूसरे लोग डर जाएं। दूसरों को पता जरूर चल जाता है कुछ कर रहे हैं अंकल जी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है अंकल जी लेटे थे, वो लेटे ही रह गए, बाद में घर वाले आए थे उनको लेने। ठीक है, तो इस तरह का कपालभाति आपको नहीं करना है। आपको ऐसा करना है जो रिदमिक हो, जो ऑथेंटिक हो। करने के लिए आपको शोल्डर मूव नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके फेशियल मसल्स में कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, स्माइलिंग फेस रखना है। जो इम्पैक्ट आएगा वो लोअर एब्डोमिनल पर, पेट अंदर जाएगा जब आप श्वास को फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। बहुत ही जेंटली ब्रेथ करेंगे, केवल एब्डोमिनल कैविटी पर मैक्सिमम मूवमेंट होने चाहिए। बाकी की बॉडी की बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी। आपके दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों से नीज को होल्ड करें। आपको हाथों में किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं लगानी है कपालभाति के दौरान।
दोनों हाथ नीज पर, आंखें बंद एंड जेंटली स्माइल के साथ आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है। जितना भी प्रेशर था आपके एब्डोमिनल कैविटी पर आना चाहिए, ओके, वहीं पर आपका प्रेशर फील होना चाहिए, जेंटली आपको करना है। स्ट्रोक गिने, इसके बाद में फिर से जब आपका 60 टाइम हो गया, 40 टाइम्स हो गया या 30 टाइम्स हो गया, कंप्लीट हो रही है ब्रेथ, तो लंबी गहरी सांस लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, जिसे जालंधर बंद बोलते हैं। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकें भीतर ही, श्वास को बाहर निकालें एंड फिर से स्टार्ट करें। अगर आप हाई बीपी की कंडीशन है तो उसको हम अलग से बताएंगे कि इसमें क्या करना है। ये हेल्दी कंडीशन में हम लोग समझ रहे थे, ओके, ये हेल्दी कंडीशन में, कि हेल्दी कंडीशन में ऐसे करना है। हाई बीपी के लिए अलग डोज है, सेम डोज मत दे दीजिएगा, अलग डोज देना पड़ेगा। लो बीपी के लिए अलग डोज देना पड़ेगा। डोज का कब बताएंगे हम, क्योंकि टाइम तो हो गया आपका, डोज बताएंगे क्लास में। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के हिस्सा जब हम लोग बनते हैं तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था, एक विंडो थी कि आप ये समझिए कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरह से समझने वाले हैं। खुद को भी समझाना है, खुद को भी समझने देना है कि आज तक कपालभाति तो पता था, किया भी था, इतने सालों से कर रहे थे, हमें ही खुद नहीं पता था कि कैसे करना चाहिए था, क्या बेनिफिट होता है, क्यों करते हैं। तो वो सारी चीजें खुद के लिए भी जरूरी हैं, और साथ ही साथ जब आप अच्छी चीज सीखते हैं, जानते हैं, तो दूसरों को भी बताते हैं। इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला और भी है कि हम पहले उपयोगी बनते हैं, फिर सहयोगी बनते हैं, फिर योगी बनने की यात्रा आरंभ होती है। तो आपको उपयोगी बनना है, देन सहयोगी बनना है, दूसरों का सहयोग करना है, फिर योगी बनने की यात्रा आरंभ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी सेशन के 20 स्पेशल टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जिसमें पंचकोश, पंच प्राण किस तरह से होते हैं, कैसे ये कनेक्ट करेंगे, प्रज्ञापराध क्या होता है, इस तरह से स्पेशल टॉपिक्स जो यूनिक हैं, जो आपकी लाइफ को रिलेट करते हैं, उन टॉपिक्स को आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। साइंटिफिक प्राणायाम क्या होता है, किस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे, किस तरह से मेडिटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, योग निद्रा कैसे होती है, वो सारी चीजें, वो उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्लास को कैसे डिजाइन करना है, 1 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की, सभी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ओके, समझ में आवे छे तमे, सभी को समझ में आ रहा है। तो योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा आप बन सकते हैं। 20 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। अगर आप अब इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी जो टोटल फी होगी 2000 है, बट पहले 20, आज के इस सेशन में बैठे हुए पहले 20 मेंबर के लिए 50% डिस्काउंट रहेगा, जिनका पहले पेमेंट रिसीव होगा तो उनको केवल 1000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, 50% ऑफ के साथ। ओके, पूरे कंप्लीट कोर्स की हम लोग फीस टोकन मनी के रूप में ही रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारी एकेडमी का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अच्छे योग और सच्चे योग को सीखें और दूसरों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाएं। इस उद्देश्य को लेकर के योग नमस्ते एकेडमी रन कर रहा है। एक ही मंथ का ये कोर्स होगा, ये मॉड्यूलर कोर्स है, इसके बाद ही आप अपने टीचिंग को कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड होगा, सभी जगह मान्य है, अपनी आप टीचिंग स्किल को परफॉर्म कर सकेंगे सभी जगह पर। ओके, अब किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो हैंड रेज करें, हम आपका माइक ऑन करेंगे और सीधा आप बात कर सकेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो फीस से रिलेटेड या फिर अन्य कोई चीजें अगर आपको जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है, जिससे डिटेल आपको भेज दी जाएगी। 9519 हमारा व्हाट्सएप नंबर है व्यक्तिगत, 9519162093, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, फोन पे नंबर, जीपे नंबर, सभी यही नंबर है। आप इसे नोट डाउन कर लें। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर केवल एक टेक्स्ट कर देना है, अभी पैसे नहीं जमा करने हैं। पैसे तो हम डिटेल जब आपको देंगे, क्यूआर कोड देंगे तब आप भेजेंगे।
आप अपना प्री बुकिंग करने के लिए, आप केवल अपनी प्री बुकिंग करने के लिए YES यस लिख करके हमें भेज दीजिए राइट नाउ व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर, ताकि आपको 50% 1000 का बोनस मिल जाए। ओके, जो लोग YES लिख करके पहले 20 आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा 50% डिस्काउंट ऑफर में। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दिल दलजीत जी कुछ कह रहे हैं सर? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जी सर बोलें, माइक ऑन कर सकते हैं अगर कुछ बोल। माइक अनम्यूट करने का परमिशन दिया जा रहा है यहाँ से। दलजीत सिंह जी, यहाँ पर मैसेज नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको। इसरत जी बोलें। जी नमस्कार। आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो इसरत जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर वो जो योगा थेरेपी का था ना वीडियो वाला, तो मेरे को ना अभी 3 ही वीडियो मिल पाई है और मुझे कम समझ आ रहा है। आपने वीडियो का बोला था ना। जी जी, आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, टीम हमारी कन्वे कर लेगी आपको। जी मेरा बस यही सवाल था, मुझे 3 ही वीडियो मिली है तो और आगे का नहीं मिल पाया। सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप एक बार व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए। ओके मैम। जी जी ओके, दलजीत जी बताएं, अभी आपका माइक ऑन हो पाया? जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, जैसे हम जो 1 मंथ का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद क्या कहीं पे जॉब के लिए वैलिड होगा जी ऑल इंडिया? सर जॉब के लिए थोड़ी सी और क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ। जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब जी में 2 कंडीशन मानी जाती हैं, वही वैधता मानी जाती है। गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पीजी डिप्लोमा है किसी यूजीसी नेट, यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी से, तो उसकी वैध माना जाता है। या फिर आपका ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो वो वैलिड है। किसी भी मतलब संविदा जी पर जो जॉब निकलती है टेंडर बेस पर 11 मंथ के लिए, उनके लिए भी वो जी मान्य है। अन्य किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, बट वो सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और ये सर्टिफिकेट भी है, तो आपको एक्टिव मेंबर माना जाता है कि आपने अन्य एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है। टू बी जी जी फ्रैंक। जी। यस। जैसे कि मैंने डी फार्मेसी कर रखी है इन आयुर्वेदा, जी जी। अभी पंचकर्मा में ट्रेनिंग रहा हूँ मैं, ओके। तो क्या इसका कॉम्बिनेशन हो पाएगा कोई? यस यस, तब सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा ये, योग सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा। जी जी यस। जी थैंक यू। ओके, शिवांग, शिवांगी जी बताएं क्या कह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम। सर मुझे ना, जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारी क्लास आप कह रहे हैं जो होगी वो हम्म, वीडियो लेक्चर के थ्रू तो नहीं होगी, मतलब आप ऐसे ही लेंगे ना लाइव? ऐसे ही आमने सामने। मतलब हाँ, आमने सामने, मतलब यस, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों? दोनों। यस मैम, ठीक, मतलब जी, ओके सर, थैंक रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, ये सामने सामने ही होगी, लाइव। यू। जी जी, थैंक यू सर। यस। और इसके साथ ही आपको इसमें जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि जो सेशन अभी हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी, बाय द वे कोई सेशन आपसे मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको हम अपने एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, कभी भी आप उसे देख सकते हैं। इस 1 महीने के बाद कभी भी आपको मन हो तो यही सेम लेक्चर आप उसे वहां एप्लीकेशन पर देख सकेंगे, आप अपने बैच के। ऐसा है। साथ ही साथ आपको ई बुक प्रोवाइड की जाती है, जो एक मैनुअल होता है, 60 से 70 पेज का मैनुअल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह का आपका मैनुअल मिल जाता है, जो उसमें सारा ई कंटेंट रहता है जो यहाँ से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, अन्य किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर 1000 बचाना चाहते हैं, वो लोग YES यस लिख करके व्हाट्सएप कर दें, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। पहले आओ पहले पाओ, जिनके पहले आप 20 मैसेज आएंगे उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा 50% डिस्काउंट में। ओके, और किसी का कोई डाउट? किरण जी कुछ कह रहे हैं, कुछ खा रहे हैं? सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मैं ये पूछी थी, इसे हम कैरियर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं आगे? सॉरी, कैरियर के लिए? हाँ जी। मैम किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे आप हमारी एकेडमी में अप्लाई किया आपने जॉब के लिए, राइट? हाँ जी कि हाँ जी। आपको जॉब चाहिए, तो आपकी हम स्किल देखेंगे कि अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप क्लास लेना आता है या नहीं। हमें ज्यादा इससे मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से सर्टिफिकेट किया है, कौन सा सर्टिफिकेट है, आपकी स्किल अच्छी होगी, क्लाइंट को हैंडल कर पाएंगे, तो हम आपको जॉब देंगे। यस या नो? और यस। यही बात आपके पास भी, अगर आपको किसी को जॉब देना हो तो आप उसकी स्किल देखते हैं, ना कि डिग्री। तो ये बिल्कुल। स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आपकी स्किल होगी तो हम तो ये आपसे कहते हैं कि आप किसी के अंडर में जॉब तो करें ही नहीं। आप जहां ओके भी हैं, अपने घर में हैं, आस पड़ोस में अपने लोगों को कनेक्ट कीजिए और अपनी क्लास खुद से शुरू कीजिए। आपके सर, अंदर लेकिन जी सर लेकिन आजकल वो निशुल्क योग साधना केंद्र हर जगह है। मैम, वही चीज तो मेरे मेरे डिफरेंशिएट करती है। मेरे एरिया में कम से कम 10 ऐसे वो हैं जहाँ निशुल्क योग साधना होती है। मैम वो बात तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये चीज भी होती है, बहुत सारी चीजें आपको कस्टमाइज का जमाना चल रहा है कि कस्टमाइज चाहिए आपको। हाँ जी। निशुल्क में ज्यादा वो सब लोग नहीं जाते। फिल्टर वाली जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल जाती ही नहीं है, वहां टच ही नहीं करती। उसको पेड करना अच्छा लगता है, क्योंकि पे करेगा तो क्वालिटी भी मिलेगी। तो आप उस क्वालिटी को तो मेंटेन करिए। हम लोग को पहले नहीं। ही डर लगता है कि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करें। हाँ निशुल्क वालों की क्वालिटी देखिए फिर, और अपनी हाँ क्वालिटी सर, वो देखिए। मैंने ज्वाइन किया था, एक मैं भी कुछ टाइम करा था, बट मुझे कुछ इफेक्टिव भी नहीं लगा वो तो। उन्होंने वही सिर्फ वही अपना टाइम पास के लिए आई थिंक बना रखा है कि लोगों को योग से जोड़ना है बस। वही चीजें, वो 1 आवर का टाइम जो हो ना, 1 घंटे जब क्लास कोई करे तो उसे लगे कि आज ही शरीर चेंज हो गया। उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। वो कनेक्टिविटी तभी होगी जब आपने खुद उस तरह से तपस्या की हो, तपस्या इन द सेंस ट्रेनिंग। तो वो चीजें आपकी आनी चाहिए, तो फिर पैसे के लिए कोई हेल्प के मामले में तो बार्गिंग करता ही नहीं। और जी आप इतना लेस अमाउंट बताइए ताकि लोग कनेक्ट होंगे, फिर पैसा तो आ जाएगा। कैरियर तो इसका ब्राइट है, बट स्किल पर काम करना पड़ेगा पहले। जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मैंने व्हाट्सएप पे वैसे यस कर दिया है ऑलरेडी। ओके ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ मैम, बोल माया जी, माया हंस राज जी बताएं मैम, क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करें अपना। तो इसका टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। कोई बात नहीं मैम, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, डेली की रिकॉर्डिंग आपको अपडेट हो जाता है योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर, तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसा कर सकते हैं, यस। अर्चना जी क्या कह रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं कह रही थी सर कि जैसे मतलब अगर मुझे खुद के लिए सीखना है, सिखाना तो खैर हम्म, बात की बात है, पहले हम्म, खुद के लिए सीखना है, जैसे अभी आपने बोला स्किल पे काम करना है, तो उसके लिए क्या ये कोर्स मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बहुत जरूरी है। ओके। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी थी, तो मैं पूरा सेशन आज का देख नहीं पाई। तो मुझे थोड़ा सा अगर शॉर्ट में अगर थोड़ा सा ब्रीफ दे दे कि टाइमिंग क्या है और कोर्स का डिटेल क्या है तो। टाइमिंग इसका मॉर्निंग में प्रैक्टिकल सेशन होगा 9:30 to 10:30 प्रैक्टिकल, और नून ओके। में आपका 2 से 3 में थेरी सेशन होगा। मंडे टू अच्छा। फ्राइडे सेशंस होंगे, 1 मंथ का कोर्स है ये। जी। यस, 20 और सेशन सर कोर्स थियरी की के। जी और सर कोर्स का डिटेल क्या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा? यस, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और ये पूरा लेक्चर आपको अभी यूट्यूब की लिंक के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, तो उसे ओके आप ओके। दोबारा भी सुन सकेंगे। जी सर, मैंने व्हाट्सएप पे वैसे यस टाइप करके भेज दिया है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, कोशिश करिएगा डिस्काउंट मिल जाए।
ओके, आई ट्राई टू ठीक है बेस्ट। सर। श्वेता जी क्या कह रहे हैं? श्वेता मैम, श्वेता मैम हमारी आवाज सुन रहे हैं? श्वेता जी हेलो, अल्फा। ओके डन। आई होप हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भारती जी बताएं। सर इसमें सारे मुद्रा सिखाएंगे क्या आप, और प्राणायाम? मैम सारी मुद्राओं की अगर बात करें तो 84 लाख से ज्यादा है। ओके, प्राणायामों की बात करें तो लगभग 300 से ज्यादा प्राणायाम है। 300 से ज्यादा? यस, आज अभी आपने संख्या सुनी है, नाम तो सुने ही नहीं है, तो नाम को भी बताएंगे, बट उतना जरूर सिखाया जाएगा जितना आपके लिए प्रेजेंटेबल और आप जितना डाइजेस्ट कर सकें, उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है? और मेडिटेशन भी होगा क्या इस यस, क्लास में? मेडिटेशन भी इसमें सिखाया जाएगा। ओके, यस, थैंक यू सर। वेलकम मैम। खुशबू जी कुछ कह रहे हैं, खुशबू वर्णवाल जी। या सर मैं इंडिया में नहीं हूँ, कोई बात मैं नहीं। बाहर हूँ। तो वो टाइमिंग मैंने अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है ये अच्छा अच्छा, सेशन। तो ओके। मैं जानना चाह रही थी कि व्हाट विल बी द टाइमिंग। ये इंडियन टाइमिंग से आपका मॉर्निंग में 9:30 टू 10:30 प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, और 2 ओके बजे से 3 बजे दोपहर में इंडियन टाइम से आपका थ्योरी सेशन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे इसके। ओके, मंडे टू फ्राइडे। यस, ऑल राइट, वही मुझे जानना था सर, बिकॉज वी आर 3.5 hours बिहाइंड। ओके तो अभी लाइक 11:45 मेरा टाइम हो रहा है, तो आप 3.5 घंटा आगे हैं मेरे से। ओके। तो मैं ज्वाइन करना चाह रही थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग योगा, प्राणायाम ये सब जानने के लिए। तो ये और वो एक और बात जाननी थी, पूछनी थी एक्चुअली, सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? यस मैम। ओके ओके, वैसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया है यस लिखकर, लेकिन ओके, डिटेल्स मैं कुछ सुन नहीं पाई जस्ट 10 minutes बिफोर आई आपको ज्वाइन। तो लिंक आ आप जाएगा, रिकॉर्डेड लिंक आ जाएगा ये पूरे सेशन का, तो आप सुन लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए और इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। हम फिर मिलते हैं आप 20 मार्च से योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले सेशन में। यस, और हम लोग टीचर बनेंगे और अच्छे वाले टीचर बनेंगे, राइट? खुद का जीवन तो बदलेंगे ही, दूसरों का भी जीवन बदलेंगे तो बात बनेगी, ताकि भारतीय संस्कृति का जो ध्वज है वो हम सभी आगे अग्रम रख सकें, ऊंचा उठा सकें और आगे लहरा सकें। आइए इसी बात के साथ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. Thank you to all. Namaste.